ठीक है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, वो जस्ट एक फिक्स पॉइंट नंबर जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट नहीं कर रहा। अब हम फ्लोटिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है 8 बिट का नंबर है, अगर ठीक है ना, 8 बिट्स अलाउड है। सो 8 बिट्स में रहते हुए मेरे पास मिनिमम जो नंबर बना सकता हूँ ना, मैं 1/16 यानी 0.0625 ऑल द वे टू 250, यानी कि मैं सारी बिट्स ऑन कर लूंगा तो आपके पास 250, यानी कि वो आपके पास लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट इज 255। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 16 बिट्स है तो आप 0 से लेके 65,335 बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर 24 बिट्स है तो 0 से लेके आप ये बना सकते हैं। ठीक है, अगर 16 बिट्स है तो -32,768 से +32,760, ये साइन नंबर रेंज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, एज वी कैन सी दैट टू स्टोर लार्जर नंबर्स वी सिंपली नीड नो मोर बिट्स। ए मोर एफिशिएंट मेथड कैन बी यूज्ड विच इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यानी आपको जितना बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना है उतनी बिट्स ज़्यादा भी चाहिए होंगे आपको। अब बड़े बड़े नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ज़्यादा बिट्स रिक्वायर करने से बेहतर एक और तरीका है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट पे चले जाते हैं, जिसमें आपका मैंटिसा और एक्सपोनेंट शो होता है। ठीक है ना, अच्छा, अब मैंटिसा क्या चीज़ होती है? इट इज़ द होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट कंबाइंड। सो अगर आपके पास एक नंबर है 3.5 या 3.75, वट एवर इट इज़, तो जब मैं 3.75 को होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट को मेंशन करूंगा तो दैट इज रेफर्ड टू एज द मैंटिसा। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। बहुत आपका मैंटिसा और एक्सपोनेंट जो टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है दिस लाइक दिस, ठीक है ना। अब गौर करो कि मैं इसको 4.5 × 10⁻11 भी लिख सकता हूँ। अब इस नंबर को वैसे मुझे लिखना पड़े ना तो मुझे बहुत सारे बिट्स चाहिए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लिखता हूँ विद मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट, मुझे शायद एक बाइट ही चाहिए हो। ठीक है ना, विच इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। यानी मुझे एक बाइट भी, चलो 12 बिट कर ले, 12 बिट कर ले, ठीक है ना। 12 बिट्स के अंदर आपके पास, यानी अब ऑलमोस्ट 2 बाइट्स के अंदर मैं ये पूरा डाटा सेव कर सकता हूँ। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है कि आप इस पूरे नंबर को अगर वैसे बाइनरी में कन्वर्ट करो, इट विल टेक मे बी 128 बिट्स। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं इसको ये 64 बिट्स कर लो, चलो 24 बिट्स कर ले, 24 नहीं, 24 नहीं, मुझे कम से कम 64 बिट्स चाहिए होंगे इसके लिए। सो इस नंबर को 64 बिट्स रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर मैं फ्लोटिंग पर रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो आई माइट बी डन इन ओनली 16 बिट्स। वेरी बिग डिफरेंस। ठीक है ना, अब वो करेंगे किस तरीके से? बाय द वे, ये 4.5 × 10⁻11 बना कैसे है कि आप गौर करेंगे, 4.5 लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास, अगर मैं 45 × 10⁻10 लिखता इसका मतलब 45 के बाद 10 जीरोस आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली सबसे छोटा नंबर आप रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो 4.5 × 10⁻11 करोगे तो दिस इज द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। ठीक है ना, और इसमें इसमें आपकी साइज रिक्वायरमेंट भी कम होती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, अभी ये नोटिस करें कि ये पूरा बाइनरी नंबर है। अब इस बाइनरी नंबर को आप से इस तरह डिफाइन किया हुआ है, प्री डिफाइंड मेथड है। इस नंबर को इस तरह प्री डिफाइंड तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि इसके जो फर्स्ट 8 बिट्स हैं वो मैंटिसा होगा, यानी कि ये चीज़, और जो रिमेनिंग 4 बिट्स है वो होगा आपका एक्सपोनेंट। सो इस तरीके से इस पूरे नंबर को हमने प्री डिफाइंड तरीके से डिफाइन अलग किया हुआ है कि आपके पास पहले 8 बिट्स लेफ्ट साइड के वो मैंटिसा होंगे, रिमेनिंग आपके 4 बिट्स वो एक्सपोनेंट होंगे। Therefore, I can represent this entire sequence of ones and zeros like this. ठीक है ना, mantissa and exponent। ठीक है ना, and this is your floating point representation। ठीक है ना, अभी देखो ये नंबर जो है मैं 12 बिट्स में बना रहा हूँ, तो 12 बिट्स यूज करके मैं इस पूरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? अब हम जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ डू आई कन्वर्ट दिस नंबर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है ना, लेट्स लुक एट दिस नंबर राइट हियर। एक नंबर है 0 0 0 0 1 1 0 0, इसका मतलब मैंटिसा ये है और मेरा एक्सपोनेंट ये है। इफ आई फाइंड द डीनरी वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फर्स्ट, वो मेरे पास बाय द वे एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा बोथ कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो मुझे यहाँ पे जो नंबर नजर आ रहा है दैट इज +3, एज यू कैन सी हियर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, +3 को यूज करना है, और आप यूं ज्यूम करें कि आपका डेसिमल प्लेस यहाँ पे लगा हुआ है, लगा हुआ नहीं है,
लेकिन आपने डेसिमल प्लेस की पोजीशन यहाँ से कैलकुलेट करनी शुरू करनी है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से उसकी वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म जो है डीन रिप्रेजेंटेशन बनाना चाह रहा हूँ। तो उसका तरीकेकार क्या है कि आप अज्यूम करें कि आपका डेसिमल प्लेस यहाँ पे लगा हुआ है और आप उसको कितना +3 है, तो आप इसको 3 प्लेसेस राइट पे मूव करना शुरू करें, ठीक है। 1 2 एंड 3, सो आपके पास 1 2 3 के बाद डेसिमल प्लेस आपके यहाँ पे बनना चाहिए। अब जब मैंने डेसिमल प्लेस यहाँ पे लगा दिया तो उसका मतलब ये है कि मेरा नंबर क्या बनेगा, होल नंबर पोर्शन यहाँ पे जीरोस हैं सारे और फ्रैक्शनल पोर्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, विच मीन्स मेरे पास होल नंबर में सारे ऑफ हैं और फ्रैक्शनल में सिर्फ 2 बिट्स ऑन है, हाफ और 1/4 की। एंड व्हेन आई एक्चुअली कैलकुलेट दिस नंबर, दिस बिकम्स 0.75, ठीक है ना। तो अब ये देखें कि आपके पास एक आपने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से वापस उसके डीनी रिप्रेजेंटेशन कर दी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये नंबर आपके सामने जो नजर आ रहा है ये नॉर्मलाइज नहीं है। अब नॉर्मलाइज नंबर होने का क्या मतलब होता है कि नॉर्मलाइज व्हेन आई एम यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एंड नॉर्मलाइज नंबर रिप्रेजेंट्स कि आपके मींस कि आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स 0 1 होंगे, 0 1, और अगर नेगेटिव नंबर है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स 1 0 होंगे। लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी हियर इट्स नॉट द केस, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आर बोथ 0, विच मीन दिस नंबर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉर्मलाइज्ड। और अगर मैं इसको नॉर्मलाइज करूंगा तो उसकी शक्ल क्या बनेगी वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि हमने यहाँ पे अभी फिलहाल क्या किया है कि एक नॉर्मलाइज फ्लोट सॉरी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जो कि बाइनरी में लिखा हुआ है उसको उसके इक्विवेलेंट डीनी नंबर में कन्वर्ट किया है, नंबर 1। और दूसरा अब हम स्टेप करना चाह रहे हैं कि हम उसको नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स जस्ट से कि मेरे पास एक ये नंबर है लाइक दिस, ठीक है। अब ये नंबर है 6.75। अब 6.75 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, पहले आप फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है ना। पहले आपने फिक्स पॉइंट नंबर बनाया कि 6 बना दिया यहाँ पे। सो फिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए डेसिमल प्लेस अज्यूम करें बीच में लगा हुआ है, ये आपका 6 है और ये आपका 0.75 है, ठीक है। अगर ये बात किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये 6.75 को ओरिजिनली आप क्या करोगे, पहले फिक्स पॉइंट में रिप्रेजेंट करोगे। सो मेरे पास ये हिस्सा 6 कहलाएगा और ये हिस्सा मेरा 0.75 कहलाएगा, ठीक है ना। सो 6 कैसे है आपके पास 4 और 2, और 75 कैसे है 0.5 और 0.25 ऐड किया। सो मेरे पास फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे एंड डेसिमल प्लेस यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट, सिंस इट्स अ पॉजिटिव नंबर तो मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 1 के दरमियान लेके आता हूँ। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 1 तो ये वाला है, सो दैट मीन्स इस डेसिमल प्लेस को 1 2 एंड 3 प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिएगा कि एवरी लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द डेसिमल प्लेस विल कॉज माई एक्सपोनेंट टू इंक्रीमेंट्स। इसका मतलब है ये आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मैंने 3 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट किया है तो मेरा एक्सपोनेंट +3 हो गया। बाकी मेरा नंबर जो है विदाउट द डेसिमल प्लेस कंसीडरिंग द होल नंबर एंड फ्रैक्शनल पार्ट मिला के वो बन जाता है मैंटिस। अब ये देखो मेरे पास पूरा नंबर विदाउट द डेसिमल प्लेस 0 1 1 0 1 1 0 0, ये पूरा मैंटिसा आ गया एज इट इज, ठीक है ना। बाकी एक्सपोनेंट जो है वो आपने 3 सेव किया है। तो मैंने इस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में ये तय हुआ है कि आपका मैंटिसा विल बी 8 बिट्स, एक्सपोनेंट विल बी 4 बिट्स, so therefore +3 in my exponent is represented like this, ठीक है। ये +3 हो गया। Does everyone understand this? नहीं समझ आ रहा है प्लीज feel free to ask, I'll explain again. अच्छा जी आगे चलते हैं। अब आपके पास लेट्स से एक नेगेटिव नंबर है 10.5, मैं चाहता हूँ इसको नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करें। अब इसका भी बड़ा आसान तरीका है, पहले तो आप इसका +10.5 का फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन करें। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आपने होल नंबर एक तरफ रखना है और फ्रैक्शनल पार्ट एक तरफ रखना है। और आप देखें कि 10, आप ये 10 बना लिया और ये आपका 0.5 हो गया और ये आपका डेसिमल प्लेस यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेट्स जस्ट से कि दिस होल थिंग दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज माय मैंटिसा, ठीक है ना। और चूंकि ये साइंड नंबर है तो आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को साइन बिट के लिए रिजर्व करना है विद द नेगेटिव बिट। सो ये मेरे पास +10.5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाती है इन फिक्स पॉइंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अब इसको नॉर्मलाइज करते हैं। अब नॉर्मलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस डेसिमल प्लेस को फ्लोट कराऊंगा एंड सिंस, अच्छा अब ये वो बात की बात है, सॉरी बात की बात है, पहले हम क्या करेंगे, -10.5 को अचीव करने के लिए पहला स्टेप मैं क्या करूंगा कि इस
फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को टू कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा नेगेटिव में, ठीक है ना। अब वो क्या तरीकेकार था, हम राइट से पढ़ना शुरू करें, पहले 1 तक एज इट इज लिख देंगे, सो 0 0 1। उसके बाद पहले 1 के बाद हर बिट को कन्वर्ट करना, 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1 से 0, फिर 0 से 1, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पूरा मेंटिसा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है -10.5। अब आखिरी स्टेप ये है कि इसको नॉर्मलाइज करना है, विच मीन्स डेसिमल प्लेस यहाँ पे है। इसको आप मूव करना शुरू करें मोस्ट सिग्निफिकेंट, चूंकि नेगेटिव नंबर है तो इट मस्ट कम बिटवीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 0। सो दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4। अब मेरे पास एवरी लेफ्ट शिफ्ट कॉज माई एक्सपोनेंट्स टू इंक्रीज, तो मेरा एक्सपोनेंट यहाँ पे इस वक्त 0 है, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड +4 हो जाएगा। So therefore, when I represent this number using 12-bit format, 8 bits for exponent, sorry, 8 bits for mantissa, 4 bits for exponent, this is my resulting answer. mantissa आपके पास 1 0 1 0 1 1 0 0 यानी पूरा नंबर होल नंबर फ्रैक्शन पर वो, और एक्सपोनेंट जो है मेरा 4 हो जाएगा, which is this one right here. Is this clear? अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन भी कर लेते हैं, फिर हम अपना लेक्चर क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कंपेयरिंग फिक्स पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फिक्स पॉइंट इज फास्टर देन फ्लोटिंग पॉइंट, सो नो एडिशनल प्रोसेस, यार आपने उसको मैंटिसा कैलकुलेट नहीं करना, एक्सपोनेंट कैलकुलेट नहीं करना, फिक्स पॉइंट जो है ना प्रोसेसिंग के पॉइंट से फास्टर है। लेकिन आपके पास एब्सोल्यूट एरर क्या है जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, वो तमाम फिक्स पॉइंट नंबर्स के लिए सेम होता है, वेयर एज फ्लोटिंग पॉइंट के लिए वेरी करता है। अच्छा, अगर आपको प्रिसीजन चाहिए नंबर के अंदर से, तो फिर यू विल गो फॉर मोर डेसिमल प्लेसेस। और मोर डेसिमल प्लेसेस को एक कॉम्पैक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में करते हैं, जिसमें आपके पास एट मोस्ट 16 बिट्स चाहिए होंगे, इसमें आपने मेंटेस और एक्सपेरिमेंट शो कर दिया। सो इफ योर गोल इज टू गेट अ मोर प्रिसाइज वैल्यू, देन यू विल गो फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। और अगर आपके लिए स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में जाओगे, ठीक है। और फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो करेंसी कैलकुलेशन के लिए आइडियल होता है, बिकॉज इसमें आप जो करेंसी की वैल्यू है उसमें डेसिमल प्लेसेस जो है ना उसको ज़्यादा प्रिसीजन ऐड करने का कोई खास फायदा नहीं होता, तो उसकी नंबर ऑफ बिट्स जो है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यूजली स्टैंडर्ड ही होते हैं। सो इट्स आइडियल फॉर अ करेंसी कैलकुलेशन। बाकी आपके पास ये कंपैरिजन आ जाता है बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके। अच्छा जी, Yes, sir. हाउ मच टाइम डू वी हैव बाय द वे? Well, the lesson is over. आपकी अगली क्लास कितने बजे है? इसको तो 1:30 है। और फिर पढ़ो यार, छोड़ो, मेरे पास अभी 15 मिनट हैं, ठीक है ना। अच्छा, लेट्स डिस्कस, बस ये एक आखिरी साइड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो, ठीक है ना। अच्छा जी, और अंडरफ्लो ओवरफ्लो का फर्क ये होता है कि आपके पास, अब ओवरफ्लो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि आपके पास जो आंसर है इट इज लार्जर देन द अलाउड नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है ना। सो अगर आपका आंसर जो है वो बन रहा है 8 बिट्स का, लेकिन आपने बिट्स रिजर्व किए हैं 7, तो दिस इज कॉल्ड एन ओवरफ्लो एरर। इसका मैंने आपको पहले एग्जांपल दी हुई है, जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल मैं दो पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहा हूँ, +63 प्लस +63। अगर दोनों ऐड करो +126 बन रहा है, so आपके पास ये +63 ऐड करो तो आपके पास ये बन रहा है नंबर +126, विच इज़ ओके, बिकॉज नंबर दोनों पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव शो हो रहा है, दैट्स फाइन, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन मैं अगर दो बिट्स नंबर ऐड करूँ, जैसे +96 एंड +96, जब इनको ऐड करूंगा, ये रहा +96 और ये +96, तो आप गौर करें कि मेरे पास जो आंसर है उसमें आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है कैरी की वजह से ऑन हो जाती है। अब एक पॉजिटिव नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन होने का मतलब ये कि वो नेगेटिव बन जाता है, which does not make sense here because I'm adding two positive numbers but my answer looks negative. This is an overflow error. और ये ओवरफ्लो क्यों है? बिकॉज मेरे पास जो आंसर है वो इससे बड़ा है, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे 0 होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज आई एम ओनली अलाउड 8 बिट्स, तो नाइन्थ बिट जो है वो शो नहीं हो रही, और मेरे पास आंसर गलत शो हो रहा है, इट लुक्स लाइक अ नेगेटिव नंबर इवन दो एक मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पे 0 होना चाहिए था। इसी तरीके से आपके पास एक और एग्जांपल है जिसमें दो नेगेटिव नंबर्स है, -96 जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास चूंकि अगेन आंसर 8 बिट्स का आना चाहिए था, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर जो है 8 बिट्स का शो नहीं हो रहा, और 8 बिट्स में रहते हुए आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव लग रहा है, हालांकि दो नेगेटिव नंबर्स आपने ऐड किए,
आंसर आपका पॉजिटिव लग रहा है, बिकॉज ऑफ विच दिस इज कंसिडर्ड एज एन अगेन ओवरफ्लो एरर, बिकॉज इसमें एडिशनल एक 1 लगना चाहिए था ताकि आपका नेगेटिव आंसर्स ऐड करने की वजह से आंसर भी नेगेटिव ही शो हो। लेकिन चूंकि अलाउड नंबर ऑफ बिट्स 8 थे तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज अगेन योर अगेन एग्जाम्पल ऑफ ओवरफ्लो। इसी तरीके से अगर अंडरफ्लो की बात करें तो अंडरफ्लो का मतलब ये है कि आपके पास नंबर छोटा बहुत है और आपके पास इट्स टू स्मॉल टू बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन द अलाउड नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है ना। ना आप इसकी एक एग्जांपल इस तरीके से लेते हैं कि लेट्स जस्ट से कि मेरे पास ये पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ और उसमें मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट में जो सबसे छोटी वैल्यू जा रही है वो माइनस, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट में जो सबसे छोटी पोजीशन है दैट इज 1/32, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये कि मैं अगर 1/64 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ मैं यहाँ पे कर नहीं सकता, इवन दो 1/64 की लीनियर वैल्यू समथिंग लाइक दिस। लेकिन जब मैं 1/64 को इस अलाउड बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो आंसर 0 नजर आएगा। क्यों 0 नजर आ रहा है? बिकॉज जो लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड वाली 1/64 वाली बिट है वो मुझे अलाउ ही नहीं है, देयरफॉर वो वाली बिट ऑन नजर नहीं आ रही, एंड बज़ाहिर अलाउड बिट्स के हिसाब से मेरा आंसर 0 शो हो रहा है, विच मीन्स माई नंबर इज टू स्मॉल टू बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड इन में अलाउड नंबर बिट्स, ठीक है। इसको आप अंडरफ्लो कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके ओवरफ्लो हो गया, अंडरफ्लो हो गया, ये दोनों एरर्स हैं, एंड देयर हैज टू बी सम मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दिस, सम मैकेनिज्म to allow my CPU to detect these things. And this is where a special purpose register called the status register comes in, जिसके अंदर flag bits use की जाती हैं to identify whether or not an overflow or underflow is occurring. और अगर मेरे CPU को वो ओवरफ्लो अंडरफ्लो की बिट्स ट्रिगर नजर आती हैं, ऑन नजर आती हैं, तो वो फिर उस तरीके से उसको डील कर सकता है कि जनाब दिस डाटा इज इनकम्प्लीट, एक एडिशनल बिट लेफ्ट साइड पे या एडिशनल बिट राइट साइड पे ऐड करनी पड़ेगी टू मेक श्योर द नंबर इज प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना। सो डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो नाउ? जी, सबको समझ आ रही है बात की? प्लीज फील फ्री टू टेल मी। Yes, sir. यस सर ओके, आगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है एक आखिरी चीज़ रह गई है, दैट इज़ राउंडिंग एंड एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर्स। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाली क्लास में करते हैं, और फिर हम रिप्रेजेंटिंग कह रहे थे, हम नेक्स्ट वाली क्लास में हम काफ़ी हद तक ये चैप्टर पूरा कर चुके होंगे, ठीक है ना। चलें जी, फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी। टेक केयर।